हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। वह चैप्टर मैग्नेटिक है, आपको पता है, लेकिन टॉपिक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लेवल पर है। तो हमने लिखा क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप टॉपिक को लिखिए उस पर ध्यान दीजिए कि हम क्या लिखे हैं और हमें क्या निकालना है। तो पहला काम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है आपका? यूनिफॉर्म। तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, ग्राफ मतलब फिगर बना दें। ये बेटे यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसे कहते हैं जिनके बीच की दूरियां सेम हो और पैरेलल लाइन हो। तो दूरियां सेम हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा देते हैं, ये बन गया। इस लाइन का हमने आपको रिप्रेजेंट दिखा दिया, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कंडक्टर। क्या लिया है? कंडक्टर। अब कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है? जिसमें करंट फ्लो कर रही है। जिसमें क्या फ्लो कर रही है? करंट। फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। चलिए, हमने पहला काम क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। उसके बाद बेटे कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रही है? करंट। क्या फ्लो कर रही है बेटे? करंट। यह करंट दिखा दिया। इसके हमने डिवेलासिटी भी बना दिया। डिवेलासिटी को भी यहां दिखा रहा हूं। ये एंगल कितना ले लिया बेटा? थीटा। लेकिन इसके पहले लेक्चर पढ़ा है कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, थीटा एंगल बना मूव करता है, तो हमें पता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्यू बी वी साइन थीटा। बात समझना की हमने पढ़ रखा है कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्या? या बराबर क्यू बी साइन थीटा। बहुत आसान से पढ़िए, एक लाइन का है बस। अब हमने चार्ज की बात किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इक्वल टू एन ई होता है। यहां 1 × E हो जाएगा, आपको E हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स बेटे E। अब यहां पर डी वेलोसिटी आ जाएगी, यहां B मिल जाएगा, यहां आपको साइन थीटा भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फोर्स मिल गया। इलेक्ट्रॉन का फोर्स मिल गया। देखिए, बड़ी बात नहीं समझे। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो बराबर की बी साइन थीटा होता है। बात यही क्लियर हो गई। लेकिन फिर बात होने जा रही कि इक्वल टू क्या है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने के लिए हमने क्या किया कि इक्वल टू क्या रख दिया, यानी एन इक्वल टू ई। तो क्यू का स्थान क्या रख दिया? ई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी हमें क्या मिलेगा? डी वेलोसिटी मिलेगी। चलिए, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे। अब आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि आप डी वेलोसिटी क्यों लिया। मैंने इस चैप्टर में पढ़ा दिया, इससे पहले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगता है तो एक्सीलरेट होता है, उस समय जो वेलोसिटी होती है इसको डी वेलोसिटी कहते हैं। अब क्या किया भैया, हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है देख लिया। अब मेरा क्वेश्चन कहां जा रहा है, इस कंडक्टर में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंस, वो मुझे मालूम हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स मालूम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो जाए, मल्टीप्लाई कर दें, हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? इस कमरे में एक बच्चे पर कितना फोर्स लग रहा है, ए है। अगर यहां पर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इस कमरे से कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। आ जाएगा कि नहीं, बोलो? आ जाएगा ना। बस यही मैं करने जा रहा हूं, क्वेश्चन आपके हाथ में हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां आपसे क्वेश्चन को छोड़ दिया, यहां लिख रहा हूं बेटा, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पर यूनिट वॉल्यूम n, यूनिट वॉल्यूम पे n इलेक्ट्रॉन, तो पूरे वॉल्यूम पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की बात होगी बेटा तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी एरिया क्या मान लो a, इसका लेंथ क्या मान लो l। आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स से, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। तो मेरे बेटे क्या करोगे, कैपिटल F इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए यानी AL, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स EVD B साइन थीटा। कितना आसान है, हो गया आंसर। F इक्वल टू रीअरेंज कर लो, N E A V D L V साइन थीटा। आपने पढ़ रखा है, इसको क्या पढ़ रखा है I। F इक्वल टू क्या मिलेगा बेटे, I L V साइन थीटा। ठीक, और आगे आप देखिए इसको, अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो I L क्रॉस क्या लिख देंगे बेटे V, L क्रॉस क्या लिख देंगे V। इसके दो और केस हैं। पहला केस थीटा इक्वल टू 0, साइन क्या मिलेगा 0, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0। कब, जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो बेटे, पैरेलल हो, यल किसके हो बी के पैरेलल हो, तब आपको मिलेगा। तो फोर्स क्या मिलेगा बेटा, आई एल वी साइन 0, साइन 0 वैल्यू 0, तो फोर्स क्या मिलेगा 0 मालूम होगा। उसके बाद सेकंड केस थीटा इक्वल टू 90। अब थीटा इक्वल टू 90 कैसे करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 के लिए F इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बेटा फोर्स क्या होगा मैक्सिमम आई एल वी मिल जाएगा। क्या समझ में आया, ठीक। अब आप इसे नोट कर लें, तो मैं क्विक रिवीजन कर दूंगी एक बार, आपका काम बन गया, फिर एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल देखूंगा। आइए हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देखें बेटे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 4.5 देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। बेटा पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। बेटे फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, पहली बात। कह रहा है बेटे करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई कंडक्टर है बेटा। कह रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट 8 एम्पियर, 8 एम्पियर उसमें करंट बह रही है, उससे मेरे बेटे 30 डिग्री पर रखा गया है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.15 टेस्ला। अब आपको निकालना है या बाई एल, तो आपने पढ़ा अभी अभी पढ़ा या बराबर आई एल बी साइन थीटा। लोग याद करने के लिए इसको बिल साइन थीटा भी पढ़ते हैं, उनको याद रहे क्या पढ़ते हैं बिल साइन थीटा। तो एफ अपान एल कर लेंगे क्योंकि यही हमसे पूछा गया है, तो क्या मिलेगा बेटा आई वी साइन थीटा। आई बेटा दिया है 8 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 दिया है, यहां दिया है साइन 30,
8.15 0.15 sin 30 1.2 4 यहां मिलेगा बेटा 60 फोर्स की यूनिट न्यूटन डिस्टेंस की मीटर। ये आपको न्यूमेरिकल का आंसर मिल गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का। ठीक, नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4.6 एनसीईआरटी का ही है। 4.6 बेटा ध्यान दो, लिखा हुआ है अ 3 सेंटीमीटर वायर। वायर कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आई दिया है 10 एम्पियर। परपेंडिकुलर है बेटे क्या मैग्नेटिक फील्ड 27 टेस्ला। एंगल कितना मिलेगा 90। अब पूछा है बेटा फोर्स ऑन द वायर। अब हमसे पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा, फोर्स पूछा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा ILV साइन 90। आपने पढ़ा है साइन 90 वैल्यू 1 होती है, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा बेटे। करंट कितना दिया है 10, लेंथ दिया है 3 10 पावर क्या -2, मैग्नेटिक फील्ड दिया क्या 27, फोर्स मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी बोलो। ये आपका हो जाएगा 173 जाए 0.1 इंटू 10 पावर क्या -2 न्यूटन। अरे एक पॉइंट इसको कम करेगा, मल्टीप्लाई कर लिख दिया। ठीक है, इस टॉपिक को न्यूमेरिकल भी हो गया और डेरिवेशन भी हो गया। नोट कर लीजिए।